अखिलेश जी 2024 क्योंकि चुनावी ईयर है, 2024 की बात हो रही है, आप लोग भी 2024 की तैयारियों में मस्त हैं, लगे हुए हैं। क्या 2024 के चुनावों में विपक्ष एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा मोदी और बीजेपी को रोकने के लिए? क्या रुक पाएंगे? मुझे उम्मीद है और उत्तर प्रदेश की जनता पर, देश जहां से 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई थी, इस बार 2024 आएगी। और इसलिए भी कि जितने भी वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, जनता ने बहुत समर्थन किया। उनकी 10 साल पूरे कर रही है। यूपी में सरकार उन्हें दोबारा मौका मिल गया है, लेकिन काम कहां जमीन पर हुआ? वही किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, उनको एमएसपी नहीं मिली, और जो भी फसल किसान पैदा कर रहा है आज उसकी एमएसपी नहीं मिल रही है। गेहूं बाजार भाव में ज्यादा चला गया क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने सब खरीद लिया। सरकार के खरीद केंद्रों पे कोई गेहूं नहीं आया। धान में किसान लूटा गया, बर्बाद हो गया। आलू किसान का नहीं खरीदा गया। अभी सनफ्लावर है, उसका एमएसपी को लेकर के कई किसान आंदोलन किए, कई प्रदेशों में आंदोलन पर आ गए, लेकिन यूपी में तो नहीं मिल रहा है एमएसपी पर। इसी तरह मस्टर्ड है, सरसों का कोई भाव नहीं, किसान के जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं लाभ मिल पा रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने पड़ेंगे। चुनाव करीब है, कुछ महीने बाकी चुनाव के हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाएगी। लेकिन कैसे हटाएगी? आपके पास क्या फार्मूला है? क्या विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा तभी हट सकते हैं, या जैसे लड़ रहे हैं आपस में ही लड़ रहे हैं विपक्ष, तो क्या उस ढंग से हटा पाएंगे बीजेपी? बहुत दिनों से लगातार इस बात की कोशिश हुई है और समय समय पर लीडर्स ने दूसरे दल के एक दूसरे से मिले हैं, दूसरी बैठकें हुई हैं लगातार। मुझे उम्मीद है कि 23 तारीख को कोई न कोई रास्ता निकलेगा और जो सब दल बैठ करके बातचीत करके कोई न कोई फैसला जरूर लेंगे। मतलब विपक्ष एकजुट हो जाएगा आपको लगता है 23 जून के बाद की बैठक जो होगी? क्योंकि 23 को बैठक है, बहुत दिनों बाद एक बड़ी बैठक होने जा रही है। स्वाभाविक है कि सभी दल अपनी राय रखेंगे, लेकिन जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था 2014 में। 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। जब पीछे मुड़ करके देखेंगे, क्योंकि केवल हमें आज तक का नहीं देखना है, कल क्या भविष्य होगा, कल तक क्या होना है, वो कौन तय करेगा। इसलिए जनता जब आकलन करेगी 10 साल का और भविष्य देखेगी, तो जरूर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान होगा। मतलब आप इस कैपेसिटी में, इस ताकत में है कि आप बीजेपी को हरा पाएं, या आपको लगता है कि विपक्ष का साथ भी होना जरूरी है? चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, मायावती तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है विपक्षी एकता में। आपको लगता है कि यूपी की अगर बात कीजिए आपके प्रदेश की, तो क्या कांग्रेस के साथ मिलकर आपको लगता है कि बीजेपी को रोक पाएंगे यूपी में खासतौर से? मैंने पहले भी कहा और फिर वो बात को कहता हूं मैं। समाजवादी पार्टी ने 2017 में कांग्रेस के साथ अलायंस किया, 19 में बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस किया, बीच में 22 का जब चुनाव आया अभी, उस समय भी समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों को साथ लाने का काम किया। लगातार समाजवादी पार्टी की कोशिश रही कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जाए। ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी को जो वोट मिलना चाहिए था, वोट में बढ़ोतरी हुई, लेकिन बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाई। लेकिन मैं आने वाले समय में ये कह सकता हूं कि सभी दल जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, वो बड़े दिल से आए और बड़ा दिल लेकर के समाजवादियों का समर्थन करें, सहयोग करें, जिससे कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। तो आप उनका सम्मान भी करेंगे बड़े दिलों में, क्योंकि छोटे दल तो आपके साथ हैं जो आपने चुनाव अभी तक जितने गांधी है, मायावती है, आप चाहेंगे वो भी साथ हैं? अभी तक जितने गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किए हैं, बड़े दिल से और ईमानदारी से गठबंधन चलाए हैं, गठबंधन का साथ दिया है, और समाजवादी पार्टी के एक ही कार्यकर्ता नेता ने पूरा सहयोग किया, ईमानदारी से उनके पक्ष में मतदान कराए। हमें उम्मीद है इस बात की कि आने वाले समय में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बड़े दिल से उनको साथ ला करके काम किया था, इस बार वो भी बड़े दिल से समाजवादियों के साथ आएंगे और इस लड़ाई में आगे साथ देंगे। तो आप कांग्रेस हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, उनका सम्मान रखेंगे लोकसभा चुनाव में? उनको जो उनका सम्मानजनक सीटें हैं वो दी जाएंगी आपकी तरफ से? अभी किस रूप में गठबंधन होगा, कौन से दल साथ आएंगे, ये भविष्य की बात है।
लेकिन मैं अपनी समाजवादी पार्टी की तरफ से कह सकता हूं, समाजवादियों ने हमेशा बड़े दिल से लोगों को जोड़ा, साथ लाए, उनको जो सम्मान दे सकते हैं पहले भी सम्मान दिया। आने वाले समय में क्या परिस्थितियां बनेंगी, और परिस्थितियां यही बनती नजर आ रही हैं कि जो भी दल भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, वो जिस तरीके से समाजवादियों ने साथ लिया था उन्हें, उसी तरह समाजवादियों का साथ दें वो दल। मतलब खास तौर से मैं फिर ये सवाल पूछता हूं आपसे, कांग्रेस और मायावती आप चाहेंगे कि वो भी साथ हैं ताकि बीजेपी को रोका जा सके? मैं खासकर दोनों पार्टियों, क्योंकि छोटी पार्टियों के साथ तो आपने गठबंधन किया, क्योंकि कांग्रेस और बीएसपी को आपने कहा था कि उनके साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, आप उसको भुला करके आगे बढ़ना चाहते हैं। कई बार लीडर्स जो आए हैं जिनसे बातचीत हुई है, मैं समझता हूं 23 तारीख को जब बैठक होगी, इन बिंदुओं पे भी बात होगी, और हो सकता है किसी न किसी के पास कोई बड़ा सुझाव हो, प्रपोजल हो। जब चीजें सामने आएंगी तभी मैं कुछ कह सकता हूं। मतलब लेकिन साथ लेके चलने को तैयार हैं आप दोनों को? नहीं, मैंने तो ये कहा कि समाजवादियों का साथ दें बड़े दिल से बीजेपी को हराने के लिए, क्योंकि मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी लगातार अपना संगठन और लगातार किस तरीके से वोट बढ़ाया जाए उस रास्ते पे काम कर रही है।